Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Shastra Mazhar and you are watching my channel Math Limit Approaches to Infinity. Today we will discuss about 1.2. 1.2 में एक्चुअली हमें बताना है कि मैट्रिसेस जो हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सबसे पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक. रो मैट्रिसेस जो है ऐसे मैट्रिसेस व्हिच हैव ओनली वन रो. ठीक है, वन रो होगी लेकिन इसमें जो कॉलम्स हैं उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं. ठीक है, कॉलम्स का कोई इशू नहीं होगा. जस्ट रो की एक मतलब हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि जस्ट रो वन होगी. अ मैट्रिक व्हिच हैव only one row. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल दे लेते हैं. ठीक है, जस्ट एक अलग एंट्री है 4 7 एंड 9. देखिए अब रो जो है वो हमारे पास एक है. ठीक है, अब देखें कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहे हैं. ठीक है, C1 C2 एंड C3. तो इसका इस मतलब जो मैंने मैट्रिक अभी लिखा है इसका ऑर्डर क्या बनेगा. रो बाय कॉलम होता है ना ऑर्डर. तो रो क्या है 1 बाय कॉलम्स कितने हैं 3. तो 1 बाय 3 का इसका ऑर्डर बन रहा है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वहां से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है कॉलम मैट्रिक. कॉलम मैट्रिसेस. अब कॉलम मैट्रिसेस में इसके ऑपोजिट होगा. ठीक है, इसमें रोज जो है वो कंसीडर नहीं होंगी, जस्ट कॉलम कंसीडर होंगे एंड हैव वन कॉलम. ठीक है, अ मैट्रिक व्हिच हैव वन which have only one column. For example 3 7. ठीक है, अब देखिए रोज तो दो बन रही हैं. ठीक है, एंड कॉलम जस्ट वन बन रहा है. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा रो मल्टीप्लाई कॉलम. तो रो बाय 2 बाय 1. ठीक है, अब ऑर्डर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. बात जगह पे इस तरह से लिखा होता है 2 बाय 1, जिसको भी बाय 1 ही पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. रेक्टेंगुलर मैट्रिक a matrix in which number of rows are not equal to number of columns. ऐसा मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो. ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो या नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो. कोई भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन दोनों में रोज एंड कॉलम्स का ऑर्डर सेम नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल जी, तो ये देखें ये मैंने एग्जांपल लिखी है. अब यहाँ पे रो 1. ठीक है, ये रो 2 एंड कॉलम्स 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाय 3. तो देखें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है. तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है. इसके ऑपोजिट एक और मैट्रिक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. ऐसे मैट्रिसेस होते हैं अ मैट्रिक्स which have equal number of rows and columns.
फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 9, देखें नंबर ऑफ रोज भी 2 है एंड कॉलम्स भी 2 है, तो 2/2 का ऑर्डर बनेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। आगे हमारे पास टाइप है नल और जीरो मैट्रिक। नल और जीरो मैट्रिक्स, इसमें आ जाएंगी all entries of a matrix are 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, रेक्टेंगल है, रो मैट्रिक है या कॉलम मैट्रिक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी देन इट मींस कि ये नल मैट्रिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं 0 2/2 का मैंने एक मैट्रिक लिखा है जिसकी सारी एंट्रीज 0 है, तो ये नल और जीरो मैट्रिक कहलाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारी टाइप है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एक्चुअली होता है आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है रोज को कॉलम्स में एंड कॉलम्स को रोज में, इंटरचेंजिंग होती है। if rows interchange into column and column interchange into rows, ठीक है। तो अब एग्जांपल दे लेती हूँ यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 2 3 5 7 1 0, ठीक है। ये एक मैट्रिक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से, ठीक है। अब ए का मैंने ट्रांसपोज लेना है, इसके ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए ऑफ टी। स्मॉल टी जो है आपने इसकी अपर हेड के ऊपर लिख देना है, ठीक है। ए जो है वो किसी भी मैट्रिक का नेम होगा, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के ऊपर पावर में टी चला जाएगा, तो ए का हम ट्रांसपोज लेंगे, ए टी हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है 2 7 3 1 5 एंड 0, और इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लगा लेते हैं, मैट्रिक के ऊपर भी एक ट्रांसपोज आएगा, फिर हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास पूरी एक रो है, इसको हमने कॉलम में लिखना है 2 3 एंड 5, ये देखिए ये कॉलम में आ गई है। अब अगली रो जो है उसको भी कॉलम में लिखें, इसको 7 1 एंड 0। देखें अब हमारे पास 2 एंड 7 क्या था, कॉलम था, तो अब ये एक रो बन गई है। 3 एंड 1 क्या था, कॉलम था, अब रो है। 5 एंड 0 भी कॉलम था, अब रो है, और ये रोज जो थी वो कॉलम बन गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक। नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स में है इट इज ऑब्टेन्ड by changing signs of all entries. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक ए हमारे पास है 2 7 9 1 4 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव मैट्रिक लेना है, तो माइनस ए आ जाएगा, माइनस शुरू में लगाएंगे 7 9 1 4 एंड 0, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक फाइंड करेंगे तो -2, ठीक है, 2 का साइन चेंज होगा, -9 -4 -7 -1 एंड 0 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस तो ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक। आगे हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, यहाँ हम जस्ट वो कंडीशन लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए ए की।
मतलब किसी एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो आंसर जो है वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हमारे पास जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। इसका ऑपोजिट एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक ए सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल देखेंगे। ए एक मैट्रिक है, ठीक है, जिसके पास जिसमें हमारी एंट्रीज हैं 1 2 and 3, 2 -1, उसके बाद है 4 3 4 and 0, ठीक है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तब इसका हम ट्रांसपोज यहीं पे कर लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 2 3, ठीक है। हमने रो को कॉलम की शेप में लिख लिया। अब इस रो को लिखेंगे, सेकंड रो को 2 -1 and 4 3 4 and 0। तो देखें सारी एंट्रीज जो हैं वो सेम टू सेम मैट्रिक के जैसी हैं, तो इट मींस कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने एक मैट्रिक लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक है 0 2 and 3 -2 0 1, उसके बाद है -3 -1 and 0, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 2 3, ठीक है, -2 0 1 -3 -1 and 0। रोज को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए ये वाली चीज बन गई। अब इसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, एंट्रीज वही है, सिर्फ माइनस का साइन चेंज हो रहा है। अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लें, ठीक है, माइनस को यहाँ से हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, या माइनस को हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा फिर वापस ए मैट्रिक। इट मींस कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर है, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिसेस में ये होता है कि आपके पास जो डायगोनल होता है किसी भी मैट्रिसेस का, उसमें सारी एंट्रीज जो हैं, या तो सारी की सारी जो है उनके ऊपर कोई ना कोई डिजिट हो, ठीक है, या फिर उनमें से एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, और बाकी की ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी जीरो हो। तो यहाँ पे इसकी हम डिफाइन लिखेंगे, इफ अ मैट्रिक्स have at least one non-zero entry at its diagonal and all of diagonal entries are zero, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक ए, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाए 0 0 0 0 1 0 0 0 3, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास डायगोनल कौन सी चीज है, ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, जो कॉर्नर एंट्रीज है सारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, ये डायगोनल है, और बाकी सारी जो इसके अलावा एंट्रीज है वो सारी ऑफ डायगोनल होती हैं। अब देखें डायगोनल में हमारे पास 1 और 3 दो डिजिट्स आ गए जो कि नॉन जीरो है, ये एक जीरो है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिजिट जो है वो मौजूद हो इसमें, ठीक है। तो ये डायगोनल एंट्रीज होगी। अब हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अब देखिए हमने ये चीज पढ़ ली, हम डायगोनल से ही बात करेंगे। स्केलर मैट्रिसेस में होता है कि अगर हमारे पास डायगोनल के ऊपर, ठीक है, इफ अ मैट्रिक
have all entries at its diagonal are same, ठीक है, सेम हो तो जो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक होता है। इसकी एक कंडीशन ये होती है कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो नॉट इक्वल टू हो 0 एंड 1, ठीक है, वो 0 एंड 1 ना हो, 0 एंड 1 के अलावा बाकी कोई भी एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर आप ये ले सकते हैं 2 0 0 एंड 2, ठीक है। देखें डायगोनल के ऊपर हमारे पास 2 मौजूद है, ठीक है, और 0 एंड 1 मौजूद नहीं है, तो डायगोनल के ऊपर 0 एंड 1 ना हो, बाकी कोई भी डिजिट या कोई भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब 0 एंड 1 क्यों नहीं होंगे? अगर डायगोनल के ऊपर 0 आ जाए तो इट मींस कि ये आपका 0 एंड नल मैट्रिक बन जाएगा, ठीक है। और अगर डायगोनल के ऊपर 1 आ जाए फिर क्या होगा? वो इसकी एक और टाइप है जिसमें अगर 1 आएगा तो फिर वो वाली टाइप बन जाएगी। वो टाइप कौन सी है? वो है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। जी, आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से होंगे? ऐसे मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल के ऊपर जस्ट 1 हो, ठीक है। ऑल एंट्रीज एट इट्स डायगोनल और 1, ठीक है, जस्ट 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्केलर में हमने क्या देखा था कि 0 एंड 1 के अलावा हो, क्योंकि 0 से नल मैट्रिक बन जाएगा और 1 से क्या बनेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आप देखें डायगोनल के ऊपर हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक बनाएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमने आज 1.2 करनी है जी, तो हमने एक्सरसाइज करनी है आज 1.2, ठीक है। तो 1.2 में एक्चुअली देखें आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक जो है उसमें जस्ट आपने पहचान करनी है, आपने ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपके पास कौन कौन सी जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो किस किस टाइप के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो नल मैट्रिक है, आइडेंटिटी है या कौन से हैं, तो वो जस्ट आपने बताना है, उसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा हुआ है फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस दिए हुए आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, मींस कि आपने उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है होल एंट्रीज को। तो ये भी आप कर लेंगे क्योंकि मैंने एक एग्जांपल आपको इसके साथ करवा दी है। फाइंड द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी आप फाइंड कर लेंगे। अब 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 क्वेश्चन में है वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 6, verify that a matrix A is equals to 1 2 0 and 1, ठीक है। अब मैट्रिक ये वाला है, आपने वेरीफाई क्या करना है? A ट्रांसपोज एंड देन ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A का ट्रांसपोज लेंगे। A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा? इस वैल्यू को अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 0 एंड 1 ये आ गया, ठीक है। अब A ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, ये हम लेफ्ट साइड को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। A ट्रांसपोज हमारा हो गया, हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो A ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, तो 1 2 0 एंड 1 का ट्रांसपोज फिर से। अब क्या होगा? 1 एंड 0 नीचे आ जाएगा, 2 एंड 1 इधर चला जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अच्छा, तो अब ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखें ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के सेम है, इट मींस कि ये किसके बराबर है? A के। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट।